वक्त की रफ्तार। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आप गए थे ना प्रोफेसर सिद्धांत से मिलने? हाँ गया था। क्या कहा उन्होंने? आपकी बात तो मान ही गए होंगे। बेटे रौनक, लगता है ये साल तो तुम्हारा बर्बाद हो ही जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, अगले साल पास हो जाओगे। वैसे भी तुम एन मौके पे एग्जाम देकर कौन सा फर्स्ट क्लास में आने वाले थे। लेकिन डैड, ओहो, अगले साल तुम्हारा कॉलेज ही बदल देंगे। मतलब डैड, हाँ, आप प्रोफेसर सिद्धांत से हार मान रहे हैं? ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नजर को दिखती है वो हार ही है। प्रोफेसर अपनी जीत की खुशी में झूम रहा होगा, उसे ये नहीं पता कि मैं कब उसका मुर्रा बना के उससे बांग दिलवाऊंगा। डैड, वही अपना पुराना तरीका, ड्रम में भरकर कंस्ट्रक्शन में डाल दो। अभी से इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो बेटे। हमें क्या करना है हम जानते हैं, और फिर एक मामूली प्रोफेसर के लिए इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। प्रोफेसर की आत्मा उसकी किताबों और शिक्षा के आसपास घूमती रहती है। उसकी आत्मा, अब देखना ये कि उसकी नाक कैसे काटी जाए, वो मैं सोच लूंगा। मैंने वो एड डिपार्टमेंट से मिस्टर कश्यप को यहां बुलाने के लिए कहा था। क्या हुआ? तो व्हाई इज ही वेटिंग आउटसाइड? सेंड हिम इन। गुड मॉर्निंग सर। कम इन मिस्टर कश्यप। मिस्टर कश्यप, आपने आज के ये सारे दूसरे अखबार देखे? ऑफ कोर्स सर। हमारे प्रजासत्ताक में और ये दूसरे अखबारों में आपको कोई फर्क नजर आया? जी मैं समझा नहीं सर। मैं तुम्हें समझाता हूं मिस्टर कश्यप। ये सभी अखबारों में एसके बिल्डर्स का एड है, और वो भी क्वार्टर पेज का एड है। सिर्फ प्रजासत्ताक में एड नहीं है। हाँ मुझे मालूम है सर। क्यों नहीं है एड? सर वो बात यह है कि क्या बात है मिस्टर कश्यप? पिछले 2 हफ्तों से लगातार हर एक पब्लिकेशन में इनका ये एड छपता है, सिर्फ प्रजासत्ताक में नहीं है। व्हाट? सर दरअसल बात यह है। यस, क्या बात है? बात यह है कि एसके गलत जमीन हड़पने के चक्कर में फंस गया था। किसी रत्ना नाम की बुढ़िया से एसके ने जमीन हड़प ली थी। वो बुढ़िया अकेली और गरीब थी, और सर हमारे प्रेस ने उसे सपोर्ट किया था, जिसके कारण एसके को काफी बदनामी उठानी पड़ी, और वो हमसे खफा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसके खुद जानकर हमें ये ऐड नहीं दे रहा है। हाँ सर। मिस्टर कश्यप, तुमने एसके से मिलने की कभी कोशिश की थी? उन्हें मनाने की कोशिश की थी? नो सर, बड़े साहब का ये हुक्म था कि एसके साहब की कोई भी एड्स छपेगी नहीं, और योगेश साहब की ये स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। देखो मिस्टर कश्यप, आज के बाद तुम योगेश साहब के नहीं, सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे, और मेरा ये ऑर्डर है कि एसके बिल्डर्स की एड हमें मिलनी ही चाहिए। ऑब्वियसली सर, एक रास्ता है। सर एसके एक लालची आदमी है, अगर हम उसके काम आ सके तो वो अपनी एड्स हमें दे सकता है। एसके के हम क्या काम आ सकते हैं? ये तो सोचना पड़ेगा सर। नहीं 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 मिस्टर कश्यप, ये ऐसे काम सोच कर नहीं होता है। यू डू वन थिंग, एसके से मेरी बात करवाओ, मेरी मीटिंग करवाओ इमीडिएटली। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, यू डू वन थिंग मिस्टर कश्यप, उन्हें कांटेक्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। यू मे गो। ओके सर। मुझे मिस्टर एसके ऑफ एसके बिल्डर्स से बात करनी है। हाँ मल्होत्रा, मैं अभी अभी साइड से होकर आया हूँ। कोई काम ठीक नहीं हो रहा। हाय डैड। यहाँ। यस डैड। कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही जरा चक्कर मारकर आता हूँ। सूरज सर पे चढ़ाया है, आज तुम अभी तक घर पे ही बैठे हो, बाहर नहीं गए क्यों? कहाँ जाऊं डैड, सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, नहीं तो कॉलेज की कैंटीन में जाकर अपना टाइम पास कर लेता।
और कुछ करने को है ही नहीं, टीवी कब तक देखूं? सोचा कुछ काम ही कर लूं। अबे तुम क्या काम करोगे? ये तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है, मौज मस्ती करने की उम्र है। डैड, छुट्टी हो तो यूरोप घुमाऊं? मेरे प्यारे बेटे, ये तुम्हारे छुट्टी के दिन नहीं है, तुम्हें कॉलेज से निकाला गया है। समझे? तुम्हारे दिमाग में घूमने के नहीं बदले के ख्याल होने चाहिए। ए, कल कौन सा पेपर है? शायद प्रोफेसर सिद्धांत का ही सब्जेक्ट होगा। ये पेपर कहां छपते हैं? पता नहीं। पता कर लो, कर लो। रहने दो, रहने दो, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं। पेपर तो छप के निकल भी चुके होंगे। एक काम कर सकते हो तुम, किसी तरह से ये पेपर फोड़ दो, ठीक कर दो, सारे स्टूडेंट्स में बांट दो। ऐसा काम करो जिससे प्रोफेसर सिद्धांत पे इल्जाम आए। फिर देखना मैं उसे कैसे बंदर का नाच नचवाता हूं। यस डैड। सुनो, अगर होशियारी से ध्यान रखना, तुम्हारे बाप का नाम सफल कुमार है, सफल होके आना। ओके डैड। गॉड ब्लेस यू। हेलो। हेलो, एसके साहब, विलास राज बोल रहा हूं। कौन विलास राज? विलास राज देश रत्न। ओह, देश रत्न साहब बोल रहे हैं, प्रजासत्ताक के नए मालिक। कहिए, आपने इस गरीब को कैसे याद किया? एसके साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप क्यों मिलना चाहते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, बात सीधी सी है कि एसके बिल्डर्स के तमाम नए प्रोजेक्ट्स की एड सारी अखबारों में आ रही हैं, लेकिन आपके अखबार में नहीं। यही बात है ना? वेल, बात तो देखिए, ये बिजनेस की बात है, इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है? हफ्ते में 3 बार फुल पेज ऐड मिलेंगे आपको। मैं लेआउट भेजता हूं, अभी तो मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मिलने की ज्यादा जरूरत है मिस्टर एसके। मिलेंगे, मिलेंगे फुर्सत से। ओके, थैंक यू। बाय बाय। गुड बाय एंड थैंक यू। हेलो। हेलो मिस्टर कश्यप, देखो मेरी बात हो गई है एसके से। तुम अभी इसी वक्त एसके बिल्डर्स के ऑफिस में चले जाओ और उनके पास से एक फुल पेज एड का जो आर्ट वर्क है वो कलेक्ट करो, और ये एड कल के अखबार में छपेगी। कल के लिए सर? कल के पेपर की सारी तैयारियां हो चुकी है। सो व्हाट? ये एड को हमें अकोमोडेट करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ओके? एंड यू लीव इमीडिएटली। ओके सर। हेलो। हेलो सिद्धांत। हाँ बोलो विद्या। हाँ, आज रात को कुछ काम मत रखना। रात को मुझे क्या काम होता है? होगा तो भी मत रखना। क्यों, क्या बात है? तृष्णा का नया नाटक शुरू हो रहा है, उसके पासेस मिले हैं, हमें जाना है। कितने बजे का शो है? रात को 9 बजे का शो है। ओके डार्लिंग। देखो, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी, दोनों घर से साथ ही चलेंगे। ओके। ये ओके ओके क्या कर रहे हो, कुछ बात करो ना। कैसी बात करूं? ओफो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी तो मुझे 2 घंटे में घर से निकल के क्या कर रहे हो? ये एग्जाम्स के पेपर्स आए हैं छप के, वो सील करके रख रहा हूं। देखो मैं काम में हूं, तुम फोन रखो। तुम रखो। ठीक है।